राजा था और राजा की 7 बेटियां थी। 7 बेटियां अच्छी थी, समझदार थी, सुंदर थी। एक दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्री बताओ तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। प्रजा से पूछा राजा ने, तुम किसका खाते हो? प्रजा ने कहा, मालिक हम आपका खाते हैं। राजा को बड़ा घमंड था, अरे मैं सबका पालनहार हूं, मैं सबको खिलाता हूं। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम किसका खाती हो? पत्नी ने कहा, सरकार हम आपका खाती हैं। बड़ी बेटी से कहा, बेटा तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। दूसरी से कहा, तुम किसका? पिताजी आपका। तीसरी से पूछा, पिताजी आपका। चौथी से पिताजी आपका। 5वीं, 6ठी, 7वीं बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? उस बेटी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, पिताजी मैं तो भगवान का दिया अपने भाग्य का खाती हूं, ईश्वर का दिया अपने भाग्य का, जो मेरे भाग्य में है, जो विधाता खिलाएगा खाऊंगी। पिता को बात बड़ी बुरी लगी कि मेरी बेटी ऐसा कह रही है। उस पिता ने बेटी का विवाह, 6 बेटियों का विवाह तो अच्छी जगह किया, राजकुमारों के संग, लेकिन 7वीं बेटी के लिए मंत्री से कहा, जाओ इसके लिए ऐसा दुल्हा ढूंढ के लाओ जो अपने पांव से चल भी ना पाए, गरीब हो, खाने के 2 रोटी की भी व्यवस्था ना हो। जंगल में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने गया। अचानक उसे कोई रोग हो गया। वो जंगल में ही कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा था और दुबला पतला हो गया, मरने वाला था, 2-4 दिन में मर जाएगा। मंत्रियों ने बताया, महाराज जंगल में एक आदमी मिला है, बिल्कुल दुबला पतला, मरने की स्थिति में। राजा ने कहा, उसी से मेरी बेटी का विवाह करो, छोटी का। उसने कहा ना कि हम भगवान का दिया, देखते हैं इसको भगवान क्या देते हैं। हम तो देखो अपनी बेटियों का विवाह राजा महाराजाओं से किया, महलों में रह रही हैं, अब देखता हूं किसका भगवान इसे क्या देता है। छोटी बेटी का विवाह उस पिता ने उस लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था, बीमार था, कोई नहीं था, गरीब, अब लकड़ी काट के गुजारा करने वाला। मैया को जगा दो, सुन ले थोड़ा सा। मेरी माँ 7 दिन सोगी, मुझे पता है। 2-2 बजे तक पंचायत करती हो, 2 बजे तक, और दिन में सोती हो कथा में। सुनो, फिर लड़की को लेके पिता जंगल गया, वहीं पे ले गया पंडित जी को, वहीं पे वो लड़का खड़ा भी नहीं हो पाया, उसी को उठा करके फेरे करवाए और उस राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और कन्यादान इत्यादि करके कुछ नहीं दिया, दहेज में कुछ नहीं दिया। एक बाप ने बेटी को बोले, तेरा भगवान देगा तुझे, तू कहती है कि हम अपने भाग्य का खाती हैं, देखता हूं तेरा भाग्य क्या है। एक पिता ने अपनी 7वीं बेटी को त्याग दिया, ये कहकर कि देखता हूं कि तेरा भगवान तुझे क्या देता है। लेकिन एक बात बताएं मेरी माँ, संसार भले आपको त्याग दे, लेकिन भगवान जब अपनाते हैं ना, तो दुनिया त्याग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोविंद है ना अपनाने वाले। इसलिए परेशान ना हुआ करो कि अब हमारा कोई नहीं है। हैं जिनके नाच जगन्नाथ हो, वो कोई अनाथ नहीं हो सकता, सबके नाच। इसलिए वो लड़की, अब तो पिताजी चले गए, सारी फौज चली गई, जंगल में अब 2 लोग रह गए, एक लकड़हारा और एक राजा की 7वीं बेटी। दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। उस स्त्री ने देखा, 7वीं बेटी ने देखा कि मेरा पति तो चल भी नहीं पाता। उसने पूछा अपने पति से, आपको क्या बीमारी है? उसने बताया कि मैं जंगल में आया, पता नहीं पेट में क्या हो गया, मैं चल भी नहीं पाया और पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। अब वो लड़की पत्नी धर्म निभा रही है। और देखिए
जीवन में स्ट्रगल करना पड़े, मेहनत करना पड़े तो करो। ये ना सोचो कि ये दिन क्यों आ गए, दिन तो आएंगे, अच्छे दिन आए तो बुरे दिन आएंगे, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आएंगे। दिन हमेशा बदलते हैं। पहले गर्मियों के दिन थे, अब बारिश के दिन आ गए। पहले सर्दियों के दिन थे, फिर गर्मियों के दिन। तो दिन तो मौसम भी बदलता है। बोलो हाँ, दिन तो ऋतुएं भी बदलती हैं, दिन तो मौसम भी बदलता है, प्रकृति नेचर भी दिन बदलती है। तो तुम्हारे और हमारे दिन नहीं बदलेंगे। सारा दिन सारा एक सा रहेगा क्या? सब दिन एक से होते हैं क्या? बोलो मेरी माँ। कभी तुम लड़कपन में बच्चे होते हो तो कभी तुम जवान होते हो, तुम्हारे दिन बदल गए। कभी तुम दौड़ते खेलते थे, थकते नहीं थे, अब 4 कदम चलते हो थक जाते हो। दिन बदल गए ना। समय एक सा ना रहेगा साहब, ना लड़कपन सदा रहेगा, ना जवानी सदा रहेगी, ना बुढ़ापा। बदल रहा है संसार, महसूस करो। परिवर्तनशील संसार को महसूस करो। बदल रहा, कभी होठों पे हंसी होती है तो कभी आंखों में आंसू होते हैं। यही बदलाव है। जो लोग कल तक साथ थे वो लोग आज खिलाफ हो गए। यही तो बदलाव है प्रकृति का। संसार में आए हो, इन सब से गुजरना पड़ेगा। हंस के गुजरो, रो के गुजरो। इसलिए हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखो। वो लड़की कल तक राजमहलों में रहा करती थी। भाई राजा के ठाट वाट तो अलग थे, मस्त खाना, मस्त पहनना, मस्त सब चीजें। अब वो लकड़हारे के संग है, सादे कपड़े में। पति बीमार है, करे तो करे क्या, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो शादी होते ही उसके कंधे पर वो सारी जिम्मेदारी आ गई जो एक स्त्री के कंधे पर तब जिम्मेदारी आती है जब पति मर जाए और बच्चे छोटे छोटे हों। जिस स्त्री का पति ना हो और बच्चे छोटे हों, उस स्त्री से पूछो कि जिम्मेदारी क्या होती है। वो स्त्री की स्थिति इसके सामने थी। शादी होते ही उसी दिन से, उसी समय से अब वो जंगल की लकड़ियां काटे और लकड़ी काट काट करके वो पास के शहर गांव में जाए, बेचकर नई नवेली दुल्हन, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, और वो जंगल की लकड़ियां। राजा की बेटी, समय है साहब, समय है। कल तक रानी थी, कल तक राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, अब लकड़हारा की पत्नी हो गई। समय क्या से क्या ना बना दे। इसलिए समय बदलता है और समय तुम्हें न चाहता। तुम्हारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। हम सब समय के अधीन हैं। लोग कितना भी कहते हो कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लोग कितना भी कहते हो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, ये बनाऊं, तुम कितना भी सपना देख लो, लेकिन बनेगा वही जो समय उसे बनाएगा। वो तो समय आएगा तो पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा। तुम सपने कितने भी देख लो, तैयारियां